कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक आज मेरठ पहुंची हैं और उन्होंने यहां पर बीजेपी के श्वेत पत्र के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसानों का मुद्दा भी गर्म किया है। मैम, शुरुआत जो है वो मैं करूंगा अपनी बातचीत की। अभी पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करने जा रही हैं। उधर उनकी जो कटुता है वो समाजवादी पार्टी से बढ़ रही है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी विकल्प हो सकता है अगले आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और मानवतावादी भारत बनाने के लिए और इस विचारधारा से जुड़ने के लिए जो भी व्यक्ति आना चाहता है उसको हम खुली बाहों से उसका स्वागत और समर्थन करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहा है तो वो एक राजनीतिक मकसद से ही हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बहते पानी की तरह अविरल, निश्चल, सतत, निरंतर लोगों के घर जाकर, उनके दर जाकर उनकी समस्याओं को समझने का काम किया है, वो अभूतपूर्व है। और उससे बहुत सारे लोग जिनका शायद राजनीति से कोई सीधा वास्ता भी नहीं है, वो भी आकर यात्रा से जुड़ते रहे हैं और राहुल गांधी जी से संपर्क साधने का काम करते हैं। तो एक तरफ मोदी जी हैं जो घर में बैठ के मन की बात करते हैं रेडियो पर, एक तरफ राहुल जी हैं जो जन की बात करते हैं और जनता के घर और दर पे जाकर करते हैं। तो ये फ़र्क मुझे लगता है जनता को दिखता जा रहा है। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये कहा है कि इसका जो खुलासा है किसके पास कितना पैसा आया वो सब खुलासा होना चाहिए और जनसूचना के अंतर्गत आना चाहिए। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कितना बड़ा ये आदेश है? देखिए, मुझे लगता है कि पारदर्शिता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और ख़ासतौर से फंडिंग को लेकर पारदर्शिता, इसके तो हक में कांग्रेस पार्टी शुरू से ही रही है। और मुझे लगता है कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, किसके पास आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ख़ासतौर से नोटबंदी के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारा काला धन जो रिकवर करने की बात थी, वो काला धन कहीं ना कहीं सत्ताधारी दलों के पास ही एकत्रित होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से पैसा लुटाया और बहाया जाता है चुनाव में। तो ये इन सब चीज़ों का खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आपने बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण बताया। उत्तर प्रदेश में एक जो घटक दल थे वो आपको छोड़कर चले गए। अभी जो स्थिति है वो सीट शेयरिंग को लेकर क्या स्थिति बन रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सीट शेयरिंग पर ये मामला जैसे आरएलडी से बिगड़ा है, ऐसी स्थिति कहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। मैं तो ग्लास को आधा भरा हुआ देखती हूँ। मैं आशावादी हूँ और मुझे लगता है कि सपा के साथ हमारा गठबंधन बहुत अच्छी तरीके से होगा भी और कारगर भी साबित होगा। और जहाँ तक और दलों की बात है, मैंने पहले भी ये बात कही कि बेपैंदी का लोटा बार बार लुढ़क कर सबसे ज़्यादा नुकसान अपना करता है। चौधरी को बोल रही है। कोई भी व्यक्ति जो एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है, कोई भी व्यक्ति जो जिनके सहारे से ऊपर चढ़ा उनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को और उनके स्वरूप को जनता जनार्दन देखती है। मैं जदयू का अक्सर उदाहरण देती हूँ कि जदयू बार बार, अब तो उन्हें पलटू राम भी कह दिया जाता है नीतीश कुमार को। और अभी तेजस्वी जी ने पूछा भी सदन में कि क्या मोदी जी इस बात की गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अब इसके बाद नहीं पलटेंगे। तो जदयू का क्या हाल है आज? एक समय पर 2010 में 111 सीटें आई, 113 सीटें आई, फिर 5 साल बाद 71 सीटें आई, फिर अब पिछले चुनाव में 43 सीटें हो गई और अब तो मुझे लगता है 43 अब डबल डिजिट में भी नहीं आ पाएंगे। तो ये जनता सब कुछ देख रही है। मुझे लगता है अपनी विचारधारा के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े होना, जनता के हक और हुकूक की बात करना, रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, नौकरी, भुखमरी, महिलाओं की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, ये सारे मुद्दे जो हैं वो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और इसी पर वोट होगा। किसान आंदोलन चल रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी आपने भी कहा कि छुरा घोंप कर उन्होंने जो है वो बीजेपी की राह पकड़ी है। तो क्या आप ये मानकर चलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाली जो एक मजबूत पार्टी थी वो चली गई? देखिए, किसानों के नाम पर डंडे जिस दिन उन्होंने खाए थे तो किसानों ने कितनी उनकी जय जयकार की थी। और आज वो किसान जो आंदोलित है, जिसके सर फूट रहा है, जिसके मुंह पर छर्रे मारे जा रहे हैं, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो किस दृष्टि से देखेगा? और बहुत महत्वपूर्ण है जो कहकर वो गए गठबंधन छोड़ के, उन्होंने कहा किस मुंह से मना करूं। और मुझे लगता है वही मुंह वो किसानों को दिखाने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि वो कोई बात आज साफगोई से कह ही नहीं सकते, नज़र अपने दादाजी से भी नहीं मिला पाएंगे
क्योंकि उनके दादाजी जिनको भारत रत्न देने का काम किया, जिसका कांग्रेस स्वागत करती है, अगर वो आज जीवित होते तो वो कहते मुझे ऐसा भारत रत्न नहीं चाहिए जो किसानों की लाश पर खड़े होकर मिल रहा हो। और अभी तो वो 750 किसानों की शहादत को लोग भूले भी नहीं हैं कि फिर से वही बर्बरतापूर्वक रवैया हो रहा है। आज चौधरी चरण सिंह होते तो मुझे लगता है एक समय पर उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किसानों के साथ धरना दे रहे होते और कह रहे होते पहली गोली मुझे मारो, तब मेरे किसान भाइयों पर चला। मुंह की आपने बात की, मुंह तो वो भी था जिससे ये कहा गया था कि मैं चवन्नी नहीं जो उछल जाऊं और कहीं दूसरे पाले में चला जाऊं। अब वही बात जो है वो कह रहे हैं कि नेता हैं करते रहते हैं। देखिए चवन्नी तो खोटा सिक्का साबित हो गई, अब उस पर क्या कहा जा सकता है। पर अब ये मैंने बहुत सारी बातें कह दी। मुझे लगता है कि कौन कहाँ खड़ा है ये स्पष्ट है। आया राम गया राम होता रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन देश में लड़ाई कुछ दलों की नहीं है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो कहती है कि देश में मोहब्बत की दुकानें हों, जो कहती है कि भाईचारा हो, जो कहती है कि प्रगतिशीलता हो, लेकिन किसी भी समाज को दोयम दर्जा देकर ना हो। दूसरी विचारधारा नफरत की विचारधारा है, हिंसा और विध्वंस की विचारधारा है। एक गांधी की विचारधारा है, एक गोडसे की विचारधारा है, और ये हर व्यक्ति को तय करना है कि वो गांधी के साथ खड़ा है या गोडसे के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रागिनी नायक कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और उन्होंने आज कई मुद्दों पर यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार के खिलाफ बहुत सारे प्रहार किए हैं। मुद्दा केवल ये एक मजबूत सा है, वो है 2024 लोकसभा में आखिर कौन इस देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है, दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।